सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अनेकों ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के प्रति निराश है, हताश है। कई लोग इस प्रकार धीरे धीरे डिप्रेशन में आ जाते हैं, विषाद रोग कहते हैं। क्या कारण है? कई कारण हो सकता है। जीवन में कई प्रकार का निराशा, जो मन में सोचा था उस प्रकार नहीं हो रहा होगा, या अपने ही जीवन के जो आत्मसम्मान उसमें उनको कमी लगता है, या छोटी छोटी बातों के विषय में ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं। एक छोटी सी बात है लेकिन उसमें बहुत हड़बड़ाते हैं। ऐसे जो लोग छोटी बातों को जाने दो नहीं सोचते हैं, सीरियसली लेकर के अपने दिमाग को खराब करने वाले लोग, या किसी के जीवन में हुए जो अपमान, निंदा, जो बुराइयां या पराजय, कुछ लोगों का जो सबसे प्रिय लोगों का मृत्यु या उनसे अलग होना, यह सब उन्हें इस प्रकार का डिप्रेशन में लेके जाते हैं। फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या अपने जीवन में किसी और का जो सपोर्ट, जो कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा हो, इसलिए अकेलापन का अनुभव करते हुए कई लोग इस प्रकार डिप्रेशन में जाते हैं। आध्यात्मिक रीति से देखेंगे तो प्रभु पर जो पूर्ण रूप से भरोसा जताना चाहिए, ना जताने वाले लोग, विश्वास की कमी, इसलिए कुछ स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, खालीपन अनुभव होना, या कोई छोटे मोटे गलती हुआ, वो जो गिल्ट फीलिंग कई लोगों को इस प्रकार विषाद रोग, डिप्रेशन की ओर लेकर के जाते हैं। साइंटिफिकली कहा जाता है, हमारे मन में, जो दिमाग में, ब्रेन में जो केमिकल्स है उसका इम्बैलेंस होना इसका कारण है। न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। जब उसमें इम्बैलेंस होता है, वही लोग इस प्रकार का डिप्रेशन में या दुखी होकर के खुदकुशी करने का सोच आना, या कई लोग करते हैं, या धीरे धीरे कोई इस प्रकार मेंटली प्रॉब्लम हो जाता है, पागलपन आते हैं। तो इसका सबका पीछे का ये छोटी मोटी कारण है। उसको जो हैंडल करने का तरीका वो गलत होने के कारण ऐसा हो रहा है। कई चीजें हाँ जाने दो, होने दो, ये सोच सकता है, लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातों को सीरियसली लेकर के अपने दिमाग में लेगा। किसी और की बात होगा लेकिन अपने दिमाग में लेने वाले लोग, ऐसे जो लोगों के लिए आज का ये क्लास मैं लेना चाहूंगा। मुझे ये देखने के लिए मिला, अनेकों लोग इस प्रकार का डिप्रेशन का जीवन जी रहा है, बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक। कोई एज लिमिट भी नहीं दिख रहा है। छोटे
छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार का डिप्रेशन में, यूथ डिप्रेशन में चल रहा है। पुरोहित लोग, सिस्टर लोग डिप्रेशन में मिल रहा है। आध्यात्मिक रूप से अन्य लोगों को जो सही रास्ता दिखाने वाले लोग ही अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। तो आज जिसके जीवन में ऐसा लगता है मैं असफल व्यक्ति हूं, पराजित व्यक्ति हूं, जो मैं सोच रहा हूं, चाह रहा हूं, उसका विपरीत हो रहा है, या मेरे जीवन में पराज है, मैं ये कर नहीं पा रहा है, इस प्रकार का जो थिंकिंग के कारण अपने को धीरे धीरे मानसिक बीमार बना रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है या डिप्रेशन में है, उनके लिए कुछ सुझाव मैं इस क्लास के अंदर देना चाहूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकाले। जो लोग, ऐसे लोग जो खुदकुशी जैसे कार्य कर रहा है, उससे उन लोगों को बचाए। इसलिए ये ध्यानपूर्वक ये क्लास को हम सुनेंगे। पवित्र बाइबल के अनुसार वही लोग इस प्रकार का डिप्रेशन में जाएगा जो लोग ये अनुभव नहीं कर पा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20, चैप्टर 28 वर्स 20 में, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और बाइबल के अंदर लोग कहते हैं, मैंने नहीं गिना, कहते हैं 360 बार ये लिखा है, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर ने हमसे ये आश्वासन देते हुए हमें इस डिप्रेशन, इस विषाद रोग से बचाने के लिए हमसे कहते हैं, तुम डरना नहीं, चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूं। जो लोग इस प्रकार के वचनों पर विश्वास नहीं करते और अपने बुद्धि शक्ति चिंता में लगे रहता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन में आने वाले कुछ अनहोनियां, कुछ ऐसे घटनाएं, पराजय, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो या पढ़ाई एजुकेशन मामले में हो, वो धीरे धीरे इस प्रकार का डिप्रेशन में जाते हैं। फिर कितना भी मेहनत करें, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिप्रेशन ऐसा बांध करके उसे रखा है, उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं देते हैं। सबसे पहले मैं वचन उठाना चाहूंगा स्तोत्र ग्रंथ, साम चैप्टर 34 अध्याय 34 वाक्य 18 से 20 तक पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट क्यों ना हो, यदि हम दुहाई देंगे, प्रभु का उस अनुभव में बैठ करके प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु हमें उस संकट से मुक्त करेगा। ये वादा बाइबल हमें देता है। वाक्य 19 में लिखा है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। चाहे किसी भी कारण हो, आपका मन टूटा है, उस मन लेकर के प्रभु के पास बैठना सीखना है, बोलना सीखिए, प्रभु के सामने बैठ करके बोलना। विशेषकर हम कैथोलिक लोगों के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान और यूकरिस्टिक एडोरेशन, प्रभु के सामने बैठिए। मैं बोलूंगा मौन बैठ लो, बेशक मौन रूप से अपने हृदय को प्रभु की ओर खोल दीजिए, अपने दुखों को, उन दुखड़ों को सुनाइए प्रभु को, उनमें शरण लीजिए। यहां पर लिखा है, प्रभु ऐसे दुखियों से दूर नहीं है, ये विश्वास कीजिए। यदि आप दुखी हृदय के साथ प्रभु के पास आकर के बैठा है, प्रभु आपके पास है।
और आपका मन अगर टूटा हुआ है, आप दुखी है, प्रभु आपको संभालेगा। और एक वचन पढ़ना चाहूंगा, वाक्य 20, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। ध्यान से सुन लीजिए, हम चाहे कितना भी अच्छा प्रार्थना करने वाले हैं, अच्छे धार्मिक जीवन जीने वाला है, रोज हमारे घर में प्रार्थना है, बाइबल पढ़ता है, हम रोज मिस्सा बलिदान में जा रहा है, इस प्रकार एक अच्छा धार्मिक जीवन जी रहा है, बाइबल में लिखा है हमारे जीवन में भी विपत्तियां रहेगा। लेकिन आगे क्या आश्वासन दे रहा है, किंतु उन सबों से प्रभु से छुड़ाता है। हमें यह विश्वास करना है, हमारे जीवन में क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्यों आप इस प्रकार दुखी रहता है, उन दुखों को, उन कारणों को, उन पराजयों को, उन जरूरतों को प्रभु के पास लेकर के जाना है। ये जरूरी है। आपका अविश्वास आपको इस प्रकार बीमार बना रहा है, डिप्रेशन में लेकर के जा रहा है। आपको एक विश्वासी बनना है। इसलिए बार बार इन वचनों को बोलना, बार बार एक ही वचन को बोलने में हमारा विश्वास बढ़ता है। यदि हम विश्वासी बनकर के विश्वास में दृढ़ बने रहेगा, तब हमें वो कृपा, वो आशीष सब कुछ मिल सकता है। एक और वचन में उठाना चाहूंगा, नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में और 13 में, आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 एंड 11। वाक्य 10 में लिखा है, डरो मत। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 41 से लेकर के 49 तक के अध्यायों को पढ़ते जाना, 50 बार यही लिखा हुआ मिलेगा आपको, डरना नहीं, डरना नहीं। हमें शक्ति प्रदान करने वाला, आश्वासन प्रदान करने वाला वचन, हिम्मत देने वाला वचन यहां पर मिलेगा। इन वचनों को बार बार बोलिए, विश्वास में आएगा आपके मन से और डिप्रेशन और दुख चलना जाना शुरू हो जाएगा। एक शक्तिशाली वचन है, मैं पढ़ लेता हूं। डरो मत, प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु का वचन है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हें संभालूंगा। इसके बाद आगे लिखा है, मैं अपनी विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हमें शक्ति प्रदान कर, हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ है। अपने विजयी दाहिने हाथ से हमें संभालने का मतलब है हमें उन असफलताओं में सफलता देगा, विजय देगा। वाक्य 13 में भी जाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ तो पकड़ कर तुमसे कहता हूं। एक प्रकार का शब्द गा करके प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे सहायता करूंगा। प्रभु का वादा है हमें संभालने का, हमारी सहायता करने का। फिलिपियों का पत्र को भी थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 से पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है। वाक्य 6 से आगे इस हमें हिम्मत शक्ति देने वाला, मैं 4 से ही पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 ऑनवर्ड्स, वहां पर लिखा है, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। हमारी प्रसन्नता का, हमारी खुशी का कारण संसार की वस्तुएं नहीं होना चाहिए। जो लोग संसार और उसके वस्तुओं पर आश्रित रहेगा, भरोसा करेगा, उन्हें इस प्रकार प्रसन्नता नहीं आएगा। उनके जीवन में डिप्रेशन आने का संभावना है। इसलिए हमें प्रसन्न रहना है प्रभु के कारण।
मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता है, वो यीशु मेरे साथ है, मुझे प्रभु मिला है, इस कारण हमें खुश रहना है। प्रभु के कारण मैं सत्य के जीवन जी रहा हूं, प्रभु के कारण मैं ईमानदारी का जीवन जी रहा हूं, प्रभु के कारण मैं पवित्रता का जीवन जी रहा हूं। इस प्रकार यीशु के कारण जो हम जीवन जी रहा है उसमें हमें आनंदित होना है, प्रसन्न होना है। प्रविध लोग, सिस्टर लोग, प्रभु के लिए अपना वैवाहिक जीवन को छोड़कर प्रभु के साथ जुड़ करके जीवन जी रहा है। हर एक दिन इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। मैं यीशु के कारण, यीशु के लिए ऐसे सांसारिक जीवन छोड़ करके प्रभु में आनंद मनाने वाला हूं। इसलिए एक दिन यदि मैं पवित्र रह पाया, उसके लिए आनंदित हो जाइए, खुश हो जाइए। वैवाहिक जीवन को सोच करके या उसमें निराश हो करके जीवन जिएगा, बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाएगा। बल्कि हमें उसमें खुशी होना की जरूरत है। मैं प्रभु के लिए इस प्रकार का जीवन जी रहा हूं, मैं एक अच्छा पवित्र जीवन जी रहा हूं। इस प्रकार शादीशुदा व्यक्ति हो या युवक युवतियां हो, विवाह के पूर्व में हो, हर एक दिन के लिए मैं ऐसा गलती में, पाप में नहीं गिरा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना और उस कारण आनंदित होना शुरू करने की जरूरत है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 के अंदर लिखा हुआ है, आप अपना मनोभाव प्रभु यीशु मसीह के मनोभाव के समान बनाइए। जब हम अपने मनोभाव, हमारा सोच यीशु मसीह की सोच के समान बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इफिसियों का नाम संत पौलुस लिखते हुए अध्याय 5 वाक्य 10 में लिखा है, आप यह पता लगाते रहो कि ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय है। जब कभी हम लोग कोई बात कर रहा है, कोई चर्चा कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है, हर समय एक सवाल करना है, यीशु अगर ये बात करने से, यीशु ये कार्य करने से, यीशु उनसे ये डीलिंग करने से कैसा करना था। ये सोच हमारे मन में रख के कार्य करना, यह है प्रभु का मनोभाव। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, आप अपना मनोभाव प्रभु यीशु मसीह के मनोभाव के समान बनाइए। वो पवित्र जीवन जिया, वो सत्य ईमानदारी का जीवन जिया, वो कष्ट पीड़ा को सहन किया, अपमान निंदा को सहन किया। वो ईश्वर था लेकिन अपने को शून्य बनाया, विनम्र बनाया। इस प्रकार का एक मनोभाव जब हम बनाएंगे, हमारे मन में, हमारे जीवन में डिप्रेशन नाम का एक चीज नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला है, जो ब्रेन में जो केमिकल्स होता है उसमें इनबैलेंस होना, इसका मतलब जो केमिकल्स जो प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन्स जो प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे सोच, निराशा, ऐसा दुख की अवस्था में जो प्रोड्यूस करने वाला जो हार्मोन है, केमिकल्स है, वो हमारे ब्रेन में इम्बैलेंस कराएगा, हमें विषाद रोग में, डिप्रेशन में लेकर के जाता है। इसलिए प्रभु में आनंदित रहना जरूरी है। अब फिलिपियों को लिखा हुआ अध्याय 4 वाक्य 4 से आगे, प्रभु में हमें क्या करना है? हर समय प्रसन्न रहना है। किस में प्रसन्न रहना है? प्रभु में। मुझे प्रभु मिला है, मैं प्रभु के साथ हूं, प्रभु के समान एक जीवन जी रहा हूं, इसमें हमें खुशी होना चाहिए। कोई हमारा अपमान किया, निंदा किया, उसमें आपको खुश होना चाहिए। प्रभु के साथ मुझे भी सहन करने का, क्षमा करने का मौका मिल गया। इस प्रकार प्रभु में आनंदित रहना शुरू करना। इसके बाद वाक्य 5, सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। यदि हम खुश रहना चाहते हैं, हमें सौम्यता की जरूरत है। माता मरियम अपने हृदय में प्रभु की स्तुति करती रहती है, आनंदित रहती है प्रभु के कारण, क्योंकि उन्होंने कहा, देख मैं प्रभु की दासी। वो ईश्वर की मां बन रही है, फिर भी वो अपने को दासी समझने लगे। यीशु मसीह संसार की सृष्टि करता है,
वो इस संसार में आकर अपने को विनम्र किया, शून्य बनाया। तो यहां पर लिखा हुआ है हमारी सौम्यता लोगों के सामने प्रकट होना चाहिए। इसके बाद अगला, प्रभु आपके निकट है, वाक्य 6 में, इसलिए किसी बात की चिंता ना करे, किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार दिया है 14 वाक्य 1 में कहा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, प्रभु में विश्वास करो, प्रभु में विश्वास करो, भरोसा करो, इसलिए तुम्हारा जी घबराने की जरूरत नहीं। यहां पर यही बात लिखा हुआ है, किसी भी बात की तुम्हें चिंता नहीं करना है। हर जरूरत में तुम प्रार्थना करो, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन को तुम प्रस्तुत करते रहो। अभी निवेदनों को प्रस्तुत करेगा तो कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी मांगने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे जीवन में अनेकों, मेरे विचार में, मांग करके मिलने की अपेक्षा हम लोगों के जीवन में मांग के बगैर मिला हुआ बात, एक लिस्ट बनाना, आपके जीवन में क्या क्या ईश्वर से मिला, क्या क्या आपके जीवन में है, उनमें से कितनी चीजें आपने मांगा तब मिला। मांगा तब मिला उसकी संख्या बहुत कम होगा, मांग के बगैर जो ईश्वर ने आपको दिया उसकी संख्या ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? हमारी प्रार्थना का नहीं बल्कि प्रभु की कृपा करुणा की जरूरत है, उसमें हमें विश्वास करना है। हमारे जरूरत के अनुसार जरूरत को पूर्ति करते हुए वो देने वाला है, ये विश्वास करना है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 19 में लिखा है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह के द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु पूरा करता है, इसलिए ये निराश हताश होना सही नहीं है। इसका मतलब प्रभु में विश्वास की कमियां, भरोसा की कमी के कारण हम इस प्रकार का डिप्रेशन में जाते हैं। देख लीजिए यहां पर संत पौलुस कहते हैं आपके क्या क्या जरूरत है उसको प्रभु के सामने प्रस्तुत करो। यदि हम लोग देखें कई प्रकार का इस प्रकार का जो रिप्लाई मिला हुआ, किसी को तुरंत मिला, किसी को बाद में मिल रहा है, किसी को मिला ही नहीं है, इस प्रकार का। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमें सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 से अगर हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 बहुत ही सुंदर वचन है। वहां पर प्रभु का वचन कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं, तुम्हारी हित की योजना अहित की नहीं, तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना। तो प्रभु के पास हमारे लिए प्रभु का एक योजना है, मेरी योजना नहीं बल्कि प्रभु की योजना पूरा होना जरूरी है। सूक्ति ग्रंथ 16:1 और 3 में यह लिखा है, मनुष्य योजनाएं बनाते हैं लेकिन उसकी सफलता प्रभु के हाथ में। वाक्य 3 में लिखा है, इसलिए आप अपनी सारे योजनाएं जरूरत सब प्रभु को दे दो। प्रभु के पास अगर सफलता है प्रभु को दे दो, प्रभु उसमें हमें सफल बनाएगा, यह विश्वास करना है। हमारे जीवन में होने वाला पराजय सफलता का पहला सीढ़ी मान लेना। परीक्षा में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, इसका मतलब हम हर जीवन में हर जगह पर फेलियर नहीं है। जो व्यक्ति उस फेलियर को, उस पराजय को सीरियसली लेकर के जीवन जी रहा है, वो मानसिक तौर पर कमजोर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जो गिरना, वो पराजय आपको उठने का, आपको और शक्ति सामर्थ्य देने का एक अवसर के रूप में दे करके आगे बढ़ेंगे, आप सफल जीवन बनेंगे। थॉमस
अल्वा एडिसन के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला। वो पढ़ाई करने में, स्कूली पढ़ाई में बहुत कमजोर व्यक्ति था। एक बार उनका क्लास टीचर ने उनकी मम्मी से कहा, इस बेटे को हम यहाँ पढ़ा नहीं सकता, इसमें इतना दिमाग नहीं है। लेकिन उस बच्चे को, उस टीचर का वो बात उसके दिमाग में नहीं बिठाया। माँ ने बेटे को अपने घर ले जा करके घर में पढ़ाना शुरू किया। तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छा बुद्धिमान हो, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा जो ताकत है, कृपाएं हैं, ये सब बोल करके उसको पॉजिटिव एनर्जी से उसके मन को भरना शुरू किया। और वही व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। आज हम बोलो बल्ब जो है उनके द्वारा फाइंड आउट किया हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन के समान हमें ये नहीं सोचना हम पढ़ने में, ये सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट में थोड़ा कमजोर है, या हमने जो सोचा वो नहीं हो पाया, इसमें कभी जीवन में निराश नहीं होना। हमें प्रभु में भरोसा करना है, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 से लिखा है, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं, ये ईश्वर कहता है। ईश्वर को कोई योजना है, उस योजना के अनुसार अभी चलेंगे, जिएंगे। प्रभु पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय कीजिए। वो एक सब्जेक्ट में या एक नौकरी में या किसी और में आप पराजय हो रहा है, वो आपका जीवन का पराजय नहीं है, ये आपके मन में बिठाना जरूरी है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2715 हमें बताता है, हमारी प्रार्थना को थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना है। प्रभु के सामने थोड़ा सा मौन रह करके कंटेम्पलेटिव प्रेयर, प्रभु का उस प्रेम से भर करके प्रभु और मैं एक होकर के जो बैठने का एक आदत, ये हमारे जीवन को बदल सकता है। उसी प्रकार कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1509 के अंदर जो रोगियों को चंगा करने का जो अधिकार कलीसिया को जो मिला है, वो एक दूसरे को इस प्रकार का हीलिंग देने के, परिवार में यदि कोई कमजोर है, इस प्रकार मानसिक तौर पर कमजोर हो रहा है, विषाद रोग में जा रहा है, परिवार के ही लोग एक दूसरे को सामर्थ्य देना शुरू करना है, हीलिंग करवाना है। और यदि जरूरत है, ऐसे कोई आध्यात्मिक गुरु काउंसलर से मिल करके भी आप बात कर सकता है। उसके लिए एक ही तरीका है, प्रभु की योजना में हमें भरोसा करना है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1817 के अंदर लिखा है, हमें सबसे महत्वपूर्ण, मुझे प्रभु चाहिए, स्वर्ग चाहिए, उस आग्रह के साथ मेरे साथ प्रभु है, इसमें हमें आनंदित होना जरूरी है। संसार के धन के साथ हम कंपेयर नहीं करना है। मेरे पास प्रभु है तो मैं सबसे बड़ा धनी हूं। प्रभु में आनंदित होना यदि आप शुरू करेंगे, प्रभु में आप भरोसा करना शुरू करेंगे, आपका जीवन बदल सकता है, बदलेगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए प्रभु के पास बैठना, प्रभु से अपने हृदय खोल करके बातें करना और प्रभु के उस प्रेम को अनुभव करना, ये कंटेम्पलेटिव प्रेयर हो या मेडिटेशन में हो या ऐसे ऐसे समय पर प्रार्थना में, एकांत में जो बैठ करके थोड़ा प्रभु के साथ बैठना सीखो। आप अपना जो मन में जो दुख है, कष्ट है, जो डिप्रेशन है, जो विषाद रोग जिसे हम कहते हैं, उससे आप बाहर आ पाएगा। वचन, कई वचन मैंने बोला है, उन वचनों को दोहराने का आप प्रयास कीजिए और प्रभु में आनंदित रहने का निर्णय कीजिए। बार बार यही बोलना, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, वो आपको इस डिप्रेशन से दूर करेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मैं इस समय पर विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने जीवन में
असफलता अनुभव कर रहा है, पराजय का सामना कर रहा है, या बीमारी के कारण, या अपने प्रियजन छोड़ने के कारण, चाहे मृत्यु हो या अन्य किसी के कारण, दूसरों के द्वारा अपमान निंदा हुआ, जबरदस्ती हुआ, कहीं पाप में गिर गया, जो आशा किया नहीं मिला, किसी भी प्रकार आप विषाद रोग में हैं, डिप्रेशन में हैं, उसको प्रभु को दीजिए। बार बार प्रभु को बोलिए, बार बार प्रभु में आइए और प्रभु का अनुभव करो। मुझे मेरा यीशु चाहिए, यीशु में मुझे आनंदित रहना है। मेरा आनंद, मेरा सुख, मेरा शांति यीशु है। यीशु आपको इस दुख से, इस रोग से मुक्त कर देगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।